अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोगों का अरबी ग्रामर कोर्स चल रहा है। आइंदा सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हुरूफ और हरकात से मिल कर के लफ्ज़ बनते हैं। फिर लफ्ज़ कभी बामाना होगा, कभी बेमाना होगा। तो बेमाना लफ्ज़ को हमें नहीं पढ़ना है, बल्कि बामाना लफ्ज़ को पढ़ना है। बामाना लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं। फिर कलिमा की 3 किस्में हैं, इसमें फ़ेल, हर्फ। हम इन्हीं 3 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यही 3 चीज़ें हमें समझ में आ गई तो समझ लो हमें कुरान पाक की समझ काफ़ी हद तक आ गई। तो कलिमा की 3 किस्में हैं, इसमें फ़ेल, हर्फ। इसमें कहते किसको हैं? आज इसम को हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी शख्स के नाम को इसम कहते हैं, या किसी जगह किसी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। समझ रखे हैं? याद रखें कि इसम को हम 4 पहलुओं से देखते हैं। किसी भी इसम के बारे में हमें 4 बातों का जानना ज़रूरी है। किसी भी इसम के बारे में 4 बातों का जानना ज़रूरी है। वो 4 बातें क्या हैं? पहली चीज़ जिन्स। जिन्स में मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, यानी कोई भी इसम हो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसमें मुज़क्कर है या मुअन्नस है। कोई भी इसमें हो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो इसमें जो है मेल है कि फ़ीमेल है, मेल है कि फ़ीमेल है, यानी मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। मिसाल के तौर पर कलम, कलम अरबी लफ्ज़ है। कुर्सी अरबी लफ्ज़ है, अरबी इसमें है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस है, कुर्सी मुअन्नस है या मुज़क्कर है। इसी तरह इसम का अदद, यानी किसी भी इसम के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि वो इसम वाहिद है या तस्निया है या जमा है। वाहिद 1 को बोलते हैं, तस्निया 2 को बोलते हैं, जमा 2 से ज़्यादा को बोलते हैं। यानी वो इसम जो है 1 के लिए आया है कि 2 के लिए आया है कि 2 से ज़्यादा के लिए आया है। इसी तरह इसम की उसाअत, यानी मारफा नकरा। मारफा बोलो तो ख़ास चीज़ को, ख़ास चीज़ के नाम को, ख़ास नाम को मारफा कहते हैं। नकरा आम चीज़ को। मारफा का मतलब ख़ास नाम, ख़ास चीज़, या नकरा आम नाम या आम चीज़। अब जैसे आयशा है, उसामा है, तलहा है, ज़ुबैर है, ज़ैनब है। अब ये सब किसी ख़ास फ़र्द के नाम हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे लोगों का नाम हो, बल्कि कोई ख़ास आदमी होगा, कोई ख़ास शख्स होगा, कोई ख़ास इंसान होगा जिसका नाम उसामा होगा, तलहा होगा, ज़ुबैर होगा, आयशा होगा। तो ये लोगों के जो नाम हैं ये मारफा होते हैं। नकरा आम नाम। तो किसी भी इसम के बारे में हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि वो इसमें मारफा है या नकरा है। फिर चौथी बात है इसम का इराब। इसम का इराब का मतलब ये है कि इसम जो है ये इसकी मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। इसम की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। जैसे इंसान है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कैफियत होते हैं। कभी खुशी की कैफियत, कभी गमी की हालत। यही इंसान कभी बच्चा होता है, कभी जवान होता है, कभी बूढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह कोई भी इसमें हो उसकी भी 3 हालतें होती हैं। इसमें कभी या तो हालत रफ़ा में होता है, या तो हालत नसब में होता है, या हालत जर में होता है। अच्छा, बाज़ लोग ज़ेर ज़बर पेश को ही इराब समझते हैं, तो ये गलत है। बल्कि
इसमें मुख्तलिफ़ हालतों से गुज़रता है, इसमें की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, यानी वो इसमें कभी हालत रफ़ा में होता है, कभी हालत नसब में होता है, कभी हालत जर में होता है, इसको एराब कहते हैं। यानी इसमें किस हालत में है, समझ रहे हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही हो कि कलिमा की 3 किस्में हैं। इसमें फ़ेल हर्फ है, फिर कोई भी इसमें हो हमें उसके बारे में 4 बातों का जानना ज़रूरी है। यानी कोई भी इसमें हो हम उसको 4 बातों से जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इसमें होगा। सबसे पहले हम उसे जिन्स के एतबार से देखेंगे, फिर अदद के एतबार से देखेंगे, उसाअत के एतबार से देखेंगे और उसको एराब के एतबार से देखेंगे। यानी कोई भी इसमें होगा जिन्स में, यानी मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। फिर उस इसमें को हम अदद के एतबार से देखेंगे, यानी वो इसमें वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा। फिर उस इसमें को हम उसाअत के एतबार से देखेंगे कि वो इसमें मारफा है या नकरा है। फिर उस इसमें को एराब के एतबार से देखेंगे कि वो इसमें हालत रफ़ा में है या हालत नसब में है या हालत जर में है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।